अगर जो कोई एक बुक है ना जो सबको पढ़नी चाहिए खुश रहने के लिए, इट हैज़ टू बी दिस बुक, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। जब मैंने बुक पढ़ी फर्स्ट हाफ में तो मेरे को गुस्सा आ रहा था, सेकेंड हाफ में मुझे लग रहा था कि यार ये मेरे बारे में ऐसे बातें क्यों कर रहा है, कि मैं जानबूझ के नहीं बदलना चाह रही। थर्ड पार्ट में आई वाज लाइक आई थिंक ही इज़ राइट, आई शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। फोर्थ पार्ट में जब मुझे करेज आ गया, मैं पूरा फ्रीडम फील कर रही थी एंड आई वाज लाइक येस नाउ आई एम इट, मैं दुनिया बदल दूंगी, मुझे अब नहीं फ़र्क पड़ता, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन। देन ही इज़ लाइक कि नहीं, उसके आगे भी कुछ मकसद है आपका, सेल्फ सेंटर्ड मत बनो, तुम्हारे चारों तरफ ये पूरा वर्ल्ड नहीं घूम रहा है, एंड व्हाट इज़ द अल्टीमेट पर्पस ऑफ यू बीइंग इन दिस वर्ल्ड एंड व्हाट विल ultimately make you happy. So this book is a dialogue between an youth, हमारे जैसे लोग, and a philosopher, जो कि एक एडलर फिलोसफी पे बेस्ड है। उनका क्या मानना है कि आप जो भी हो दैट इज़ योर पर्सनल गोल। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है और वो कमरे से बाहर नहीं निकलता बिकॉज उसको एंग्जाइटी हो रही है। इट इज़ नॉट कि उसको एंग्जाइटी होती है इसलिए वो बाहर नहीं निकलता, बल्कि वो बाहर नहीं निकलना चाहता इसलिए वो एंग्जाइटी उसको होने लग जाती है। लाइक सीरियसली, मतलब मेडिकल कंडीशन हो सकता है किसी को, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। दूसरा जो एग्जाम्पल दिया कि आपको जो गुस्सा है वो आप खुद चाहते हो आता है एंड इसलिए आप किसी के ऊपर चीखते हो चिल्लाते हो बिकॉज आप उसको इन्फीरियर फील कराना चाहते हो। आप उसको चाहते हो कि तू सुन मेरी बात, तू सुन मेरी गालियाँ, बट इन फैक्ट ये आप फैब्रिकेट कर रहे हो एंगर, आपको आ नहीं रहा है, बट अपना जो आपने सोचा हुआ है दिमाग में कि इस इंसान को मुझे नीचा दिखाना है, इसलिए आपने गुस्सा वो बिल्ड किया। लाइक नहीं, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। इसलिए कि यार क्या बातें कर रहे हो यार, ऐसा थोड़ी ना होता है, मतलब कुछ तो ह्यूमन इमोशन के बारे में जानो। बट द फिलोसफर इज लाइक नो 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 नो, दैट इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। ओके, जो फर्स्ट लेसन है, यू शुड डिनाई ट्रॉमा। जो अब प्रेजेंट में आप हो, जो आपका लाइफस्टाइल है, दैट इज द टेंडेंसीज ऑफ योर थॉट्स एंड एक्शन। आप जैसा सोचते हो, आप जैसा एक्ट करते हो, उसकी वजह से आप वैसे हो, नॉट बिकॉज जो आपके साथ बचपन में हुआ। दूसरी जो चीज़ बोलता है कि दैट इज एंगर, आप फैब्रिकेट करते हो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। आप ना खुश हो, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आप खुश होना ही नहीं चाहते, आप उसकी तरफ काम ही नहीं करना चाहते। जब मैं ये सब पढ़ रही थी ना, आई वाज लाइक कि नहीं, ऐसा नहीं है। हर कोई इंसान खुश होना चाहता है, हर कोई इंसान अपने आप को बेटर करना चाहते हैं एंड इसमें कोई सेकेंड थॉट नहीं है, कोई जानबूझ के कुछ भी ऐसा नहीं करता है। बट द फिलोसफर इज लाइक नो, यू शुड फील रिस्पॉन्सिबल ऑफ द वे यू आर। क्योंकि अगर जो कॉज और इफेक्ट वाली साइकोलॉजी पे जाएं, फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ बचपन में बुलिंग हुई बट एक इंसान सीईओ बन गया और दूसरा वाला वहीं पे है। कोई इंसान जो एजुकेटेड नहीं है एंड ही सेज कि मैं एजुकेटेड नहीं हूँ इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो अगर जो ऐसा होता तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आप देख लो, सबके पास क्या डिग्री है? नहीं है, बट दे हैव रीच्ड द लेवल ऑफ सक्सेस जो शायद बहुत सारे डिग्री होल्डर्स भी नहीं देख पाते। जब ये बात यूथ को समझ आने लग गई कि हाँ ठीक है, कंट्रोवर्शियल है बट सुनने में कोई हर्ज नहीं है, देन दूसरा बॉम्ब फेंका कि सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो भी आपके साथ हो रही हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि आप अकेले नहीं हुए संसार में, आपके साथ और लोग रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रही हूँ या फिर मैं कम्युनिटी का हिस्सा हूँ, उसमें जो भी लोग हैं उनके साथ मुझे हार्मनी में रहना चाहिए और मुझे एक सेल्फ रेजिलिएंट होना चाहिए। मतलब मेरी एक इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन द वे यू परसीव मी। बट ऐसा नहीं है, मेजॉरिटी पीपल डोंट लाइक देमसेल्व्स एंड द रीज़न बीइंग, वो खुद को क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं? क्योंकि दे आर अफ्रेड कि दूसरा भी मुझे पसंद नहीं करेगा, तो इसलिए वो खुद से ही बहुत सारे अपने शॉर्टकमिंग्स ढूंढने लग जाते हैं, बहुत सारी कमियां लिख के बैठ जाएंगे कि मैं ही अगर जो अपने आप को सबसे पहले नीचा दिखा लूँ, नीचा गिरा लूँ, तो मुझे किसी और से बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी और से बात नहीं करूँगा तो कोई मुझे हर्ट नहीं करेगा, कोई मुझे नीचा नहीं दिखाएगा, तो हम खुद से अपने आप को डिस्टेंट कर लेते हैं। सेकेंड थिंग इज़ द फीलिंग ऑफ इन्फ्योरिटी। ही सेज इट इज़ नॉर्मल एंड सब्जेक्टिव एंड सब में होती है। फीलिंग ऑफ इन्फ्योरिटी का मतलब है कि टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स, एंड इन्फ्योरिटी को इसने कोरिलेट किया है अपनी वैल्यू के साथ एंड वर्थ के साथ। तो इफ़ यू फील कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपका कोई वर्थ नहीं है, तो फिर अपने आप को आप इन्फीरियर फील करते हो। जो ब्रैग करते हैं ना, एक्चुअली वो बहुत इन्फीरियर फील करते हैं, तो इसलिए उस चीज़ को छिपाने के लिए वो ब्रैग करते हैं।
द ओनली वे टू कम आउट ऑफ दिस इज इफ यू स्टार्ट फीलिंग करेजियस, अपने आप को थोड़ा बदलने की कोशिश करो। हम दुखी क्यों हैं? वाई डू वी डिसलाइक आवरसेल्व्स एंड वाई आर वी अनहैप्पी? बिकॉज हमने लाइफ को कंपटीशन की तरह माना हुआ है एंड उसमें जो हमने चार्ट बनाया हुआ है वर्टिकल चार्ट है कि मतलब ये तो हाईएस्ट लेवल पे है, ये इससे नीचे है, ये इससे नीचे है। हमें कंपटीशन नहीं रखना है किसी भी के साथ भी एंड सबको एज अ अपना फ्रेंड लेके चलना है एंड दैट इज़ द ओनली वे टू बी हैप्पी इन लाइफ। क्योंकि अगर जो आप ज़िंदगी भर कंपटीशन ही करते रहोगे दूसरों के साथ, तो इवन इफ़ यू आर विनिंग यू विल बी ऑलवेज स्केयर्ड कि आगे क्या। हम ये सब कैसे कर सकते हैं कि अपनी लाइफ को बस एक टास्क जो है आपको उसको पूरा करो एंड आपके 2 ऑब्जेक्टिव हैं और आपके 3 टास्क हैं। 2 ऑब्जेक्टिव आपके ये हैं कि अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाओ, सोसाइटी में हार्मनी रखो, और जो आपके मेन टास्क हैं वो 3 हैं कि अपना जो काम है वो करो, दूसरा है कि जो आपकी रिलेशनशिप्स है उन पे थोड़ा सा फोकस करो, एंड जो तीसरा है जो आपकी फ्रेंडशिप्स हैं उन पे। इन तीनों को आपको टाइम देना है, देन यू विल बी हैप्पी। ये सब हो कैसे सकता है? प्रैक्टिस से। अगर जो आप प्रैक्टिस में लाओगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। जो तीसरा लेसन है, डिस्कार्ड अदर पीपल्स टास्क। दूसरे का काम और आपका काम दोनों अलग अलग होना चाहिए, इवन इन फैमिली। कि फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा है, उसका एग्ज़ाम है, तो उसके पीछे मत पड़ो कि जा एग्ज़ाम है, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। वो उसका टास्क है, उसको खुद अपना टास्क पता होना चाहिए। यू कैन जस्ट असिस्ट कि उसको अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप जाके उसको हेल्प कर दें। दिस विल हेल्प हिम टू ग्रो एज एन इंडिविजुअल, जो अपने चैलेंजेस खुद फेस कर सके और अपने टास्क खुद कर सके। एंड इस चीज़ का पता कैसे चलेगा कि आपका टास्क कौन सा है एंड उनका टास्क कौन सा है? द क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क योर सेल्फ इज, अगर जो मुझे ये काम करके मुझे रिजल्ट मिल रहा है तो ये मेरा टास्क है, और अगर जो नहीं मिल रहा है तो मेरा टास्क नहीं है। जब भी आप काम कर रहे हो अपना, तो उस डिज़ायर से नहीं करना कि कोई मुझे रिकॉग्नाइज करे, मेरे काम को अप्रिशिएट करे। फॉर एग्जाम्पल आप गए, आपको लिटर पड़ा हुआ मिला, आपने उठा के फेंक दिया, तो यू डू नॉट हैव टू हैव दिस फीलिंग कि दूसरे वाला अप्रिशिएट करे मुझे थैंक यू जाके बोले। टास्क सिर्फ अपने लिए करना है, नॉट बिकॉज कि आपको किसी और से कोई रिकॉग्निशन चाहिए। दिस इज ऑल्सो वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। मतलब कोई कुछ भी करता है, डेफिनेटली अगर जो कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है इट इज़ अ गुड थिंग, बट अकॉर्डिंग टू द फिलोसफर, अगर जो कोई आपको प्रेज कर रहा है एक्चुअली इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू। एंड ऑल्सो कि कोई आपको प्रेज कर रहा है तो आपको नीचा दिखा रहा है। जब आप इस पाथ पे जाते हो ना, यू विल बी डिसलाइक्ड। दे आर ऑलवेज द वंस जिन्होंने एकदम बिना फ्रीडम वाली लाइफ जी है। दे आर लाइक कि मैं तो इसी सेट ऑफ रूल्स पे जी हूँ, तो ये इतना फ्रीली कैसे जी रहा है, ये अपना टास्क कैसे सेपरेट कर रहा है। नेक्स्ट चैप्टर आता है कि अब हमें करेज भी मिल गई, अब हम फ्रीडम भी फील कर रहे हैं कि यस कि सब कुछ मेरे हाथ में है। अगर जो कोई रिलेशनशिप मेरे को अच्छा नहीं लग रहा तो आई कैन ईजिली उसे मैं कट ऑफ कर सकता हूँ। 4th पार्ट में बताता है कि यू आर नॉट द सेंटर ऑफ दिस वर्ल्ड। कोई भी आपके इशारों पे काम क्यों करे? वाई डू यू फील कि उस इंसान को मेरे लिए सब कुछ करना चाहिए? मतलब आप कौन से कहाँ के राजा हो? एवरीवन्स लाइक यू आर द हीरो या हीरोइन ऑफ योर ओन स्टोरी, बट जिस इंसान से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो भी तो हीरो हीरोइन है ना अपनी स्टोरी का, वो भी तो कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहा है ना आपसे। सो टू बी हैप्पी यू हैव टू लर्न टू हैव अ फीलिंग ऑफ कम्युनिटी। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, आपको ये नहीं सोचना कि मैं किसी और से कैसे चीज़ें ले सकता हूँ, इनफैक्ट कि मैं कंट्रीब्यूट कैसे कर सकता हूँ। एंड दिस हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन। आपको खुद करने का मन होना चाहिए, नॉट बिकॉज किसी और ने कहा या फिर कोई और आपको प्रेज कर दे या फिर किसी रिवॉर्ड के लालच में या फिर पनिशमेंट के डर में नहीं। जो अपने आप को एक कम्युनिटी का हिस्सा मानते हैं, उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप जिस स्कूल से एसोसिएटेड हो या किसी कंपनी से एसोसिएटेड हो या जो आपकी फैमिली है, बट द होल यूनिवर्स इंक्लूडिंग एनिमल्स एंड सारे पेड़ पौधे, सब कुछ गिव बैक टू देम। एंड टू मेक दैट चेंज यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि सब के सब आपके कोलीग्स हैं, आपके सेम लेवल पे हैं। एवरीवन इज equal but they might not be same. You should start living in the present moment. जो अभी इस टाइम पे है, अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचना, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना। ना जब ये चीज़ आती है ना कि अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, इसका क्या मतलब है कि यार कि मतलब मैं
ड्रीम्स ही ना करूँ, मैं सपने ही ना लूँ। फॉर एग्जांपल किसी को नॉवलिस्ट बनना है, कोई चाहता है कि माउंट एवरेस्ट के टॉप पे जाके चढ़ जाए, हेलीकॉप्टर से भी डायरेक्ट जा सकते हो अगर जो आपको वही गोल है एंड उसी से आप वापस भी आ जाओ। बट अगर जो आपको चढ़ के जाना है एंड वो आप सोच रहे हो कि भाई मैं खुद चढ़ के जाऊँगा और टॉप पे ही जाऊँगा, देन यू विल बी अनहैप्पी। अगर जो आप टॉप पे नहीं जा पाए तो आपका उदास होने का कारण हो सकता है। बट इफ़ यू लाइक एंजॉइंग कि बस मुझे क्लाइंब करना है, मैं वहाँ पे पहुँचूँ ना पहुँचूँ डजेंट मैटर, देन मे बी यू माइट इवन रीच द टॉप एंड मे बी यू वोंट, बट स्टिल यू विल बी हैप्पी। अपने ऊपर एक स्पॉटलाइट लगा के रखो। स्पॉटलाइट क्यों? क्योंकि अगर जब डिम लाइट लगा के रखोगे तो विल बी लाइक कि आपको पास्ट भी दिखाई दे रहा है, फ्यूचर पे भी सोच सोच के एंक्शस हो रहे हो। बट अगर जो स्पॉटलाइट इस प्रेजेंट मोमेंट में रहेगी, देन यू विल बी, आपका एक ही चीज़ पे फोकस रहेगा एंड in that moment contribute to the society if you start accepting yourself. एंड सेकेंड इज़ अनकंडीशनल कॉन्फिडेंस कि ये जो इंसान है ये मेरे भले के लिए ही यहाँ पे है, जो भी ये कर रहा है ये मेरा फ्रेंड है, मेरे अच्छे के लिए ही करेगा। एंड नॉट टू डाउट कि उसका मकसद क्या है आपकी लाइफ में आने का। विद दीज टू थिंग्स इन माइंड यू स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द लार्जर कम्युनिटी। तब आपको एक इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है। जो मीनिंग हम लाइफ को असाइन करते हैं वही मीनिंग बन जाता है लाइफ का। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई गई हैं ना, जैसे जैसे आप पढ़ते हो ना, एक्चुअली यू स्टार्ट बिकमिंग अ चेंज्ड पर्सन। मतलब वो सारे आप में चेंजेस आते हैं। सबसे पहले आपको गुस्सा आता है कि ये बता के ऐसे क्यों कह रहा है कि भाई ये ट्रोमा मेरी वजह से है। फिर जब आप एक्सेप्ट करने लग जाते हो, उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाते हो एंड यू बिकम करेजियस, यू बिकम फ्री, देन ही इज़ लाइक कि नाउ व्हेन योर कप इज़ फुल, you are happy in your own self, then you should contribute. I am so glad I read this book, so glad. आप ज़रूर पढ़ो, मुझे बताओ यार आपने क्या डिफरेंट कुछ पॉइंट लिया। तो फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव द करेज टू बी डिस्ट्रैक्ट।